जय हिंद। आज हम देखेंगे पॉलिटी का क्लास तीसरा, जिसमें हम देखेंगे कि एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, सीएबी किसे कहते हैं, सीए किसे कहते हैं, एनआरसी किसे कहते हैं, एनपीआर किसे कहते हैं। तो हम देखें एनआरआई कहते किसे हैं। एनआरआई वह व्यक्ति जो विदेश में 6 महीने या 6 माह से अधिक रह चुका होता है, उसे एनआरआई कहते हैं। वह व्यक्ति जो विदेश में 6 महीने या 6 माह से अधिक रह चुका होता है, उसे कहा जाता है एनआरआई। जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि हम अगर 20 दिन के लिए चले जाएं विदेश में, तो क्या हम एनआरआई कहलाएंगे? तो नहीं कहलाएंगे। अगर हम आप कह रहे हैं आपसे कि हम 2 महीने के लिए घूमने के लिए विदेश चले जाएं, तो क्या हम एनआरआई कहलाएंगे? तब भी हम एनआरआई नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का विदेश चला जाता है घूमने के लिए या कमाने के लिए या जो है पढ़ने के लिए, अगर वह 6 महीने से ज्यादा विदेश में रह लेता है, तो हम उन्हें एनआरआई कहते हैं। अब ओवरसीज नागरिकता किसे कहते हैं? ये ओवरसीज नागरिकता उसे दिया जाता है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। ओवरसीज नागरिकता जिनको मिलती है वो जो है बिना वीजा के भी भारत आ सकते हैं और भारत की सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बस इनका यही है कि जिन्हें ओवरसीज नागरिकता मिलती है वो भारत में वोट नहीं डाल सकते, और अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि ओवरसीज नागरिकता उन्हें ही दी जाती है जो भारत के नागरिक थे और बाद में जो विदेशी नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि आर्टिकल 9 कहता है कि अगर जैसे ही आप विदेशी नागरिकता को एक्सेप्ट करेंगे, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और यानी सटला तकैला, यानी आप इधर सटे तो इधर से हटे, तो ओवरसीज नागरिकता इसे कहते हैं। पासपोर्ट किसे कहते हैं, वीजा किसे कहते हैं? एक होता है आपका पासपोर्ट, एक होता है वीजा। तो मान लीजिए अपना देश है, ये अपना देश है, ये है दूसरे का देश, ये है दूसरे देश। इस अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए अपने सरकार से, अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए अपने सरकार से जो अनुमति लेनी पड़ती है, उसे कहा जाता है पासपोर्ट, उसे कहा जाता है पासपोर्ट। और दूसरा देश आपको आने की अनुमति देता है तो उसे कहा जाता है वीजा, उसे कहा जाता है वीजा। यानी अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए अपने ही देश से अनुमति लेते हैं तो उसे कहा जाता है पासपोर्ट। वीजा किसे कहते हैं? दूसरा देश आपको अनुमति देता है अपने देश में आने के लिए, तो उसे कहा जाता है वीजा। अब हम समझते हैं कि सीएबी किसे कहते हैं, सीए। यानी सीएबी और सीए को जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि कानून बनता कैसे, क्योंकि सीएबी है सीए है वो अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कानून बनता कैसे है। अब हम देखेंगे कि कानून बनता कैसे। तो कानून बनाने के लिए पहले उसका मसौदा तैयार करना होता है। मसौदा। अब इस मसौदे को जो है संसद में पेश करना होता है, फिर ले जाता है संसद में। संसद में 2 सदन होते हैं, जिसका एक नाम है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इस राज्यसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 80 में है, और इस लोकसभा की चर्चा जो आर्टिकल 81 में है, और इस संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है। फिर यह जो मसौदा जब यहाँ पे संसद में पेश होता है तो यहाँ पे चर्चा होती है, बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। जब यहाँ से आगे जाता है तो इसे बोला जाता है विधेयक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बिल। फिर ये जो विधेयक है ये राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। अगर राष्ट्रपति जी इस पे सिग्नेचर कर देंगे तो ये बन जाएगा कानून। ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे ये बन जाएगा कानून। इस पे सिग्नेचर करेंगे ये बन जाएगा कानून। लेकिन क्या सभी जो विधेयक कानून बनते हैं? तो नहीं, सभी विधेयक जो है कानून नहीं बनते। जो राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियां दी गई हैं। अब वीटो किसे कहते हैं? वीटो जो है किसी विधेयक को रोकने की शक्ति वीटो कहलाती है। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो, दूसरा होता है निरंकारी, तीसरा होता है जेवी वीटो। लेकिन पहले जो शुरुआत में जो वीटो पावर थे वो 3 थे, लेकिन इस समय अभी 2 वीटो पावर है। पहला है आपका अत्यंतकारी, दूसरा है निलंबकारी, तीसरा है जेवी वीटो। अत्यंतकारी वीटो किसे कहते हैं? जब विधेयक को पूरी तरह राष्ट्रपति जी रद्द कर देते हैं तो उसे बोला जाता है अत्यंतकारी वीटो। निलंबकारी किसे कहते हैं? जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी लौटाते हैं तो उसे बोला जाता है निलंबकारी। और जेवी वीटो कहते हैं किसे हैं?
जब राष्ट्रपति जी ना तो विधेयक को रद्द करें ना तो विधेयक को लौटाएं, खुद अपने पास रख लेते हैं, तो उसे बोला जाता है जेबी वीटो, यानी वीटो। आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि सीएए क्या था, सीएबी क्या था। यानी सीए नागरिकता संशोधन जब विधेयक आया होगा, पहले जो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा तो इसे बोला गया होगा नागरिकता संशोधन। फिर आगे जब ये गया होगा तो इसमें बी जुड़ा होगा तो इसे बोला गया होगा सीएबी, यानी सीएबी हो गया। फिर आगे जब ये गया होगा तो इसे बोला गया होगा, क्योंकि ये कानून इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्ट, तो सीए और बी हट जाएगा तो इसे बोला जाएगा सीएए, इसे बोला जाएगा सीए। अब हम जानेंगे कि जो है सीएए लाया क्यों गया था। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले व्यक्ति जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इनको नागरिकता देने के लिए लाया गया था। शुरू में जो है इनमें शर्त रखी गई थी जो 11 साल रह चुके हैं उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसे 5 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप 5 साल भी रहे हैं भारत में तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी सीए के थ्रू। अब जानेंगे कि एनआरसी किसे कहते हैं। एनआरसी जो है विशेष रूप से असम के लिए लाया गया था। रीजन क्या था कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बांग्लादेश के लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे, बल्कि अपने देश से प्रताड़ित होकर असम वाले क्षेत्र में चले गए। तो इस वजह से 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक एनआरसी लाइए और 24 मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग भारत में आ गए हैं उन्हें आप नागरिकता दे दीजिए एनआरसी के थ्रू। तो 2015 में जो है एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा और इसमें 2 लिस्ट को मिला के लगभग 30 डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है और कहा गया है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप इस 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो आपको एनआरसी के थ्रू भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते तब भी आपको 4 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आप 4 महीने में भी साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं साबित कर पाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा, तब आप अवैध हो जाएंगे। यानी डिटेक्शन सेंटर क्या होता है? डिटेक्शन सेंटर यह वह स्थान होता है जहां पर देश के अवैध लोगों को रखा जाता है। देश के अवैध लोगों को रखा जाता है। यानी डिटेक्शन सेंटर वह जगह होता है जहां पे देश के अवैध लोगों को रखा जाता है। अब देखते हैं कि एनपीआर क्या होता है। एनपीआर जो है देश के निवासियों का एक रजिस्टर होता है। देश के निवासियों का एक रजिस्टर होता है। यह जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान के आधार पर पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है। इससे जो है पता चलता है कि आपके घर में कितने लोग हैं और कौन से लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे जो है देश का सही आंकड़ा मिल पाता है। आई होप आप इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।